अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी ये दिन था संडे का और यहाँ पर जो है ना सारा स्लीपिंग टाइम चल रहा था। इसके बाबा और मिरहा दोनों सो रहे थे। यहाँ पर दोपहर का वक्त था और मेरा हाजरा को भी नहीं सोना था। तो अभी ज़रा ये प्ले कर रही थी और मैं बैठी अपना साथ साथ काम कर रही थी। कुछ कपड़े वॉश किए थे तो बस वो फोल्डिंग चल रही थी उनकी। यहाँ पे ये बैठी खेल रही थी। अभी इसने ना नया नया स्टार्ट किया ज़रा बैठना, तो इसको बहुत अच्छा लगता है बैठ के चीज़ें प्ले करना। यहाँ पर हम आप ही के टॉयज़ के साथ प्ले कर रहे थे। एक्चुअली जी कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने जाना था मॉल क्योंकि कुछ ग्रॉसरी करनी थी और मेरा की भी थोड़ी सी आउटिंग करनी थी, बिकॉज इतनी गर्मी है यहाँ पे कि पूरा वीकेंड हमारा घर गुजर गया और हम कहीं बाहर नहीं गए। तो खैर बस हम आए थे मॉल। अब क्योंकि ये संडे था तो संडे को यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हर मॉल के अंदर, नॉट स्पेसिफिकली दिस वन। सब जगह पे काफ़ी एक्टिविटीज़, फ्री एक्टिविटीज़ जो बच्चे इंजॉय कर सकें, बिकॉज यहाँ पर बच्चों की समर वेकेशन भी चल रही हैं। तो उस वजह से भी यहाँ पर ना ये ट्रक वाला शो था। इसका नेम था आई थिंक क्रॉलिंग करके कुछ था, कि यहाँ पर जो है ना इन ट्रक्स ने क्रॉल करना था और ये बड़ी बड़ी मज़े की गेम थी। यहाँ पे जो है ना सब लोग प्ले भी कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे बड़े मज़े का इन्होंने काम किया हुआ था। जो ऑरेंज हब इस मॉल का जो प्ले लैंड है बच्चों के लिए, उनकी बहुत सारी राइड्स जो थी उन्होंने पूरे मॉल में एग्जिबिट की हुई थी और वो फ्री गेम्स थी। लाइक यू कैन प्ले फ्री, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। कोई कार्ड नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपने जाना है, आपने प्ले करना है। और पूरे मॉल में लाइक रैंडमली इन्होंने कहीं पर भी ये गेम्स जो है ना पूरी लाइन से लगाई हुई थी। तो जी हमने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और मिरहा ने और इसके बाबा ने, पहले इसके बाबा ने प्ले किया फिर मिरहा ने प्ले किया और बड़ा ही इनको मज़ा आ रहा था ये वाली गेम प्ले करना का। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस गेम। तो जी पहले इन्होंने ये प्ले किया, उसके बाद दो तीन गेम्स और ज़्यादा प्ले की। तो ये अच्छी बात है कि अगर बच्चों की समर वेकेशन जाए तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो तो हमारे बच्चे भी ज़रा छोटे हैं ज़्यादा, तो हम इस तरह की गेम्स में, इस तरह की एक्टिविटीज़ समर कैंप्स में हम इंडल्ज नहीं हो सकते अभी। बट जब इंशाल्लाह मेरा बड़ी हो जाएगी तो मैं ज़रूर इससे सारी एक्टिविटीज़ करवाऊँगी। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें अरेंज होती हैं, बट सिर्फ ये इसलिए कि जी दूर हैं या इसके बाबा फ्री नहीं हैं या वीकेंड्स पे फ्री हैं तो बस निकल जाते हैं एक दफ़ा। और गर्मी गर्मी तो इट्स ऑन टॉप। ह्यूमिडिटी का लेवल ही कुछ और है कि हम सोच ही नहीं सकते निकलने का। सिर्फ ये सोच के कि बच्चे इतने हाई एसी में से बाहर जाएंगे, फिर गर्मी में फिर वापस एसी में, तो जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसलिए थोड़ी सी आउटिंग आजकल कम हुई हुई है, प्लस वीडियोस भी थोड़ी सी कम हुई हुई हैं, बिकॉज घर पे रह के तो फिर वही रूटीन है। यहाँ पे जी हाजरा भी अपना एंजॉय करी थी और यहाँ पे मिरहा ने ये वाली गेम प्ले करनी थी जिसके लिए हम लाइन में लगे हुए थे। अच्छा, जो क्यू है वो बहुत थोड़ी सी, मतलब दो तीन जो बच्चे थे या बड़े थे, और ये भी नहीं है कि सिर्फ बड़े बच्चे खेल रहे थे, बड़े भी प्ले कर रहे थे ना गेम्स। और सबसे अच्छी बात है इन लोगों ने हर गेम के साथ एक इंस्ट्रक्टर रखा हुआ था जो कि क्यू भी अरेंज करवा रहा था, प्लस बच्चों को प्ले करना सिखा रहा था, आपने कैसे प्ले करना है, और सबकी जो क्यू का ख्याल भी कर रहा था कि किसके बाद किसकी टर्न है। तो ये बहुत अच्छा था और सब गेम्स में ये इसी तरह के इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल थे। अच्छा, हम यहाँ हो गए थे ग्रोसरी से डन ना, तो इस वजह से भी ये लोग आराम से लगे हुए थे कि अभी टाइम है, जो मर्ज़ी खेलें करें। इसके बाद मैंने कुछ अपना स्किन केयर का भी सामान लेना था, बिकॉज आजकल मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस ब्रेक डाउन में गई हुई हूँ कि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। बच्चों के साथ में मुझे टाइम नहीं मिलता, बट आई हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर मी, बिकॉज जो है ना अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब इट्स नॉट बेयरेबल। तो जो है ना अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो खैर फैसल को मैं ज़रा इमोशनल ब्लैकमेल करके लाई थी घर से थोड़ा सा, क्या कि ऐसे ऐसे मुझे अपना ख्याल रखना है, हैव टू गेट सम थिंग्स फॉर मी। तो ही वाज लाइक ओके तुम ले लेना ना। तो जी ये बस लास्ट यहाँ पे गेम प्ले हो रही थी बास्केटबॉल वाली। अभी मेरा बहुत छोटी है बट स्टिल उसको ना बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी हम जाते हैं लाजमी खेलती है। आज ज़रा थोड़ा सा इसको आई इन्फेक्शन का इश्यू हुआ हुआ था, तो बस वो भी साथ साथ चल रहा था, मेडिसिन दे के लाए थे घर से। यहाँ हम आए मिनीसो के आउटलेट पे, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी यहाँ पे खुला। इट्स बीन लाइक 2-3 वीक्स, लेकिन मुझे आदत है कहीं और से लेने की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, देयर आर टू ब्रांड्स, वन इज़ मिनीसो जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, एंड द अदर वन इज़ मोमोसो। तो वो पहले से इस मॉल में था, ये अब यहाँ पर जो है ओपन हुआ है, एंड इट्स डबल ऑफ द साइज़ ऑफ मोमोसो। बट स्टिल मुझे नहीं समझ आई, जो उनकी स्किन केयर की रेंज थी ना वो काफ़ी कम थी। अभी पता नहीं यहाँ एग्जिबिट कम हुई थी या क्या इशू था। तो बस फिर मैंने कहा मुझे तो यहाँ से नहीं समझ आ रहा, आई हैव टू गो टू माई ओजी, तो मैं उधर से ही लूँगी। तो खैर जी यहाँ हम आ गए मोमोसो पे, और इनकी जो स्किन केयर रेंज मैं आपको दिखाती हूँ। स्किन केयर, हेयर केयर, इनकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं हमेशा से यहीं से लेती हूँ। प्लस आई नो द इंग्रेडिएंट्स हेयर के
क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, क्या इनकी रेंज है, तो मैं हमेशा से यहीं से लेती हूँ। खैर, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इनके अटेंडेंट्स भी थे जो आके आपको हर प्रोडक्ट के बारे में साथ साथ बताते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, या इस प्रोडक्ट में क्या है, या कौन सी रेंज किस रेंज के साथ ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और खैर, मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के चीज़ें लेती हूँ ना। तो खैर, बस मैंने ले लिया था, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था। यहाँ पे ये टम्बलर्स थे, वाटर टम्बलर्स थे, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो अब मेरा तो कोई जिम वाला सीन है नहीं, वरना मैं ज़रूर लेती। बच्चों की चीज़ें यहाँ पे बहुत प्यारी हैं, और मेरा तो बस लाइक कि बस उठा उठा के चीज़ें कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। खैर, इसको भी हमने यहाँ से एक चीज़ लेके दी, वो भी मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ, बिकॉज बच्चों के साथ यहाँ पे दिखाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जय वाज डन विद द मोमोसा, और उसके बाद बच गए थे हमें कोई 9, और यहाँ पे हम आ गए थे पब्लिक किचन में। तो पब्लिक किचन का यहाँ पे ये सीन है कि एक तो होते हैं रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज़, एक यहाँ पर होते हैं पब्लिक किचन, ठीक है। उनमें आपको जो स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं, जैसे कि बिरयानी, पुलाव और हरीसा को यहाँ पे हरीस बोलते हैं, तो वो चीज़ें आपको स्पेसिफिक 2 या 3 चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा घर जाके क्या बनाऊँगी, और मेरा दिल बहुत था ये वाला पुलाव खाने को, तो हमने यहाँ से बस वो लिया। अच्छा, ये मैंने मेरा के लिए लिया मैजिक वाटर बुक, मुझे नहीं पता था ये कैसे यूज़ करते हैं, बस मैंने ले ली। इसके साथ ये पेन था, और इसके आगे एक निब थी, यू हैव टू टेक आउट द निब, और उसके अंदर वाटर फिल करना होता है। और फिर बच्चा जहाँ जहाँ इस पेन को लेकर जाएगा, तो नीचे जो इमेज बना हुआ है वो अपीयर होता जाएगा, और जैसे ही इसका जो पानी है वो ड्राई आउट होगा, तो ये पिक्चर दोबारा से डिसअपेयर हो जाएगी, और वापस से आप इसके अंदर कलर कर सकते हो। मतलब इट्स रिपीटेडली यूजेबल। तो ये बड़ी अच्छी बात थी ना, इसका कुछ ख़राब होने का डर था, और बस ये जो इमेजेस इधर बने हुए हैं वही इमेजेस वहाँ पर बनेंगे। तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा था कि जिनको भी प्रॉपर कलरिंग नहीं आती, बट दे शुड नो हाउ टू ग्रैब अ पेन और हाउ टू कलर। तो बस मैंने इसको ज़रा ये चीज़ दिलाई। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं मोमोसो से मैंने क्या लिया फॉर द स्किन केयर। बहुत लिमिटेड चीज़ें ली हैं अभी, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू गेट सो मेनी थिंग्स एट अ सिंगल टाइम। तो मैं तीन एक चीज़ें एक टाइम पे रखती हूँ। यहाँ पे जी मैंने ले लिया था ये रोज़ हाइड्रेशन स्प्रे है, जो कि आप फेस वॉश करने के बाद लगाते हैं। ये मैंने लिया था एक निकोटाइनामाइड क्लींजर, दिस इज़ फॉर सूदिंग, ब्राइटनिंग एंड जेंटल क्लीनिंग। या वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस आई गॉट अ पेप्टाइड फर्मिंग सीरम, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बाकी दोनों चीज़ें मैंने पहले ट्राई की हुई हैं। तो ये सीरम भी बहुत अच्छा है, मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ ना। इट्स लाइक इट प्लम्स योर स्किन, इट हाइड्रेट्स योर स्किन, के आपको मॉइस्चराइज़र की भी बाद में ज़रूरत नहीं पड़े। प्लस मैंने टिंकल इरेजर्स लिए थे फॉर माई सेल्फ। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ना, ये हमारे पास इंडिया से कुछ प्रेजेंट्स आए हैं। फैसल के दोस्त हैं, वो इंडिया गए हुए थे, कुलीग थे, और वो अब आए हैं इंडिया से, तो वो लाए थे मेरा फेवरेट। अच्छा, ये लोग सोन पापड़ी बोलते हैं इंडिया में, तो मैंने ऊपर पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है, बट जब अंदर से खोला तो ये हमारा जो पाकिस्तान में पतीसा होता है ना, ये वो है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट, मैं पाकिस्तान से जब भी आती हूँ लेकर आती हूँ। तो खैर जी, ये स्टॉक अप हो गया पतीसा। प्लस देयर इज़ अनदर थिंग ऑल्सो, वो भी आपको दिखाते हैं क्या लेकर आए थे। ये जी एक था नेस्ले का मिल्की बार, इसके अंदर पूरा लाइक बार्स थी, अलग अलग चॉकलेट्स थी, वाइट चॉकलेट्स इस तरह की। तो जी ये भी बहुत अच्छा रहा, मैंने आज मीरा को पैनकेक्स पे लगा के दिया। प्लस ये थी नान खताई, हम लोग आराम से सोफे पे बैठ के अनबॉक्सिंग कर रहे थे, सो डोंट माइंड दैट। अच्छा जी, ये जी नान खताई आई है, ये भी बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थिंग्स जो लेकर आए। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।